Good morning 11th class. So, we were discussing on presentation of data. Okay? और हमने उसका कौन सा चैप्टर स्टार्ट करा हुआ है? टेबल, मतलब टेक्सुअल एंड टैबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, जिसमें हमने मीनिंग ऑफ टेक्सुअल एंड टैबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा हम ऑलरेडी कर चुके हैं. उसके बाद हमने करा था कंपोनेंट्स ऑफ अ टेबल, मतलब फॉर्मेट ऑफ अ टेबल, जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से क्लियर करा था. एज वेल एज जो हमारा लास्ट टॉपिक था, व्हाट आर द एसेंशियल फीचर्स ऑफ अ गुड टेबल, मीन्स एक अच्छी टेबल में क्या क्या होना चाहिए या किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए वाइल कंस्ट्रक्टिंग अ टेबल. ओके, आज हम स्टार्ट करेंगे बेटे टाइप्स ऑफ टेबल्स या काइंड्स ऑफ टेबल. कितने टाइप्स की टेबल्स होती हैं बेटे? अगर मैं देखूं स्टैटिस्टिकल टेबल को, अगर मैं क्लासिफाई करूं, सो देयर आर 3 बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन. अब क्या क्लासिफिकेशन है? फर्स्ट क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, मतलब पर्पस के अकॉर्डिंग टाइप्स ऑफ टेबल्स. ओके, सेकेंड बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ टेबल इज बेस्ड ऑन ओरिजिनलिटी. डेटा जिस फॉर्म में ओरिजिनल फॉर्म में है या आपने उसको डिराइव करा है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे. अभी मैं ये चार्ट आपको नेम वाइज पढ़ा रही हूँ, तो प्लीज कंसंट्रेट. मैंने क्या बोला? टाइप्स ऑफ टेबल. हमने टाइप्स ऑफ टेबल को डिवाइड करा है 3 बेसिस पर. नंबर 1 अकॉर्डिंग टू पर्पस. क्या पर्पस है? ठीक है. अकॉर्डिंग टू ओरिजिनलिटी, सोर्स, मतलब क्या है. ठीक है. थर्ड बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ टेबल इज अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन, मतलब किस तरीके से आप उसको कंस्ट्रक्ट कर रहे हो. ठीक है बेटे. सो अकॉर्डिंग टू पर्पस देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टेबल्स. नंबर 1 जनरल पर्पस टेबल, नंबर 2 स्पेशल पर्पस टेबल. ओके क्लास. हालांकि टेबल के बहुत तरीके के पर्पस होते हैं. अगर बेटे जनरल पर्पस है, मतलब एक आम पर्पस है ऑर्गेनाइजेशन में, या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब टेबल को प्रिपेयर करती है, अगर वो थोरली सब जगह पर सेम रूप में फॉलो होगा तो एक हम जनरल पर्पस टेबल बना देते हैं. अगर कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट आया, उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट मतलब स्पेशल प्रोजेक्ट है, तो अगर हमने उस स्पेशल प्रोजेक्ट के बेसिस पर कोई एक स्पेशल टेबल बनाई है, तो दूसरी टेबल क्या होगी? स्पेशल पर्पस टेबल. ओके, जिसको मैं आगे जाके डिटेल में बताऊंगी. सो there are 2 types of table on the basis of purpose. Number 1 general purpose table, number 2 specific purpose table or special purpose table. Okay, now as well as same there are 2 types of table according to originality. Originality देखो, हम सबसे पहले डेटा को कलेक्ट करते हैं, अरेंज करते हैं. ठीक है. फिर हम टेबल्स में उसको मतलब अरेंज कर देते हैं, प्रेजेंट कर देते हैं. अब वो डेटा जिस रूप में आपने कलेक्ट करा है, अगर सेम फॉर्म में आपने उसको टेबल में बनाया है, तो वो कौन सा टेबल है? ओरिजिनल टेबल. फॉर एग्जांपल, मैंने अपने घर का बजट बनाया. ठीक है. बजट किस में होगा? रुपीस में. तो मैंने डेटा को किस रूप में दिखाया? रुपीस में. तो रुपीस उसकी ओरिजिनल फॉर्म है ना, तो वो टेबल क्या कहलाएगी बेटे? ओरिजिनल टेबल. अगर मैंने उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करके लास्ट ईयर के साथ कंपैरिजन दिखाया, परसेंटेज में, रेशोज में, तो वो ओरिजिनल टेबल नहीं है. वो कौन सी टेबल है बेटे? डिराइव टेबल. हाउ? आपने रुपीस के बेसिस पर क्या डिराइव करा? परसेंटेज. तो आप ओरिजिनल मैनर में फिगर्स को नहीं दिखा रहे, आप कौन से मैनर में दिखा रहे हो? परसेंटेज में, रेशोज में. तो वो उसका डिराइव्ड होगा, मतलब ओरिजिनल से हमने डिराइव करा है, तो उस टेबल को हम क्या बोल देंगे बेटे? डिराइव्ड टेबल. ओके. सो थर्ड बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इज अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन, मतलब किस तरीके से आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हो. मेन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स. अगर एक तरीके का कैरेक्टरिस्टिक ले रहे हो, तो दैट इज कॉल्ड वन वे टेबल. मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब वेरिएबल कैसा है. एक वेरिएबल है टेबल में, 2 वेरिएबल्स हैं, 3 हैं या 3 से ज़्यादा हैं. अगर एक वेरिएबल है मेरी पूरी टेबल में, तो इट इज़ कॉल्ड वन वे टेबल. मतलब जस्ट एक ही कैरेक्टरिस्टिक है.
ठीक है, जिसके एग्जाम्पल्स मैं अभी आपको बनाकर दिखाऊंगी। ओके, अगर एक से ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या एक से ज़्यादा वेरिएबल्स है टेबल में, तो दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स टेबल। ठीक है, अब कॉम्प्लेक्स टेबल्स अगेन इज डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। नंबर 1 2 वे, नंबर 2 3 वे, नंबर 4 मैनीफोल्ड। अगर 2 कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने टेबल में यूज कर रहे हैं तो 2 वे, 2 कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब 2 वेरिएबल्स। ठीक है, अगर मैंने ट्रैवल टेबल का मतलब 3 वे टेबल। अगर मैंने 3 कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर टेबल बनाई है, मतलब 3 वेरिएबल्स यूज करके मैं टेबल बना रही हूँ, तो दैट इज ट्रैवल। ठीक है, अगर 3 से ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने टेबल में यूज कर रहे हैं डेटा को प्रेजेंट करने के लिए, इट इज कॉल्ड मैनीफोल्ड। ठीक है बच्चे, सो इन ऑल दिस चार्ट रिप्रेजेंट्स काइंड्स ऑफ टेबल्स और टाइप्स ऑफ टेबल्स, जिनको हम 1 बाय 1 करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे अकॉर्डिंग टू पर्पस टाइप्स ऑफ टेबल्स। यस क्लास, नाउ हमने 3 बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ टेबल्स पढ़ा। फर्स्ट हमने क्या पढ़ा था? टाइप्स ऑफ टेबल ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस या अकॉर्डिंग टू द बेसिस ऑफ पर्पस। मतलब व्हाट इज द मेन पर्पस? जनरल पर्पस है या कोई स्पेशल पर्पस है? सो ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टेबल्स। नंबर 1 जनरल पर्पस टेबल, नंबर 2 स्पेसिफिक पर्पस टेबल या स्पेशल पर्पस टेबल। ओके, सो फर्स्ट क्या है? जनरल पर्पस, मतलब वो टेबल जो जनरली हम प्रिपेयर करते हैं ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जो रेगुलरली जो यूज़ होती है टेबल्स, जनरल पर्पस जो सर्व करती है मेरे ऑर्गेनाइजेशन में, अगर वो टेबल है, दैट इज द पर्पस बिहाइंड कंस्ट्रक्टिंग द टेबल इज जनरल, देन इट इज कॉल्ड जनरल पर्पस टेबल। ठीक है बेटे, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं घर की बात करूँ, ठीक है, हालांकि मुझे एग्जाम्पल प्रॉपर एप्रोप्रिएट देना है, लेकिन समझ सकती हूँ मैं एक जनरल एग्जाम्पल से जो हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। मम्मी घर में बजट बनाती है। बजट इज़ वेरी जनरल ना, जो मुझे एक बेसिस ऑफ जनरल पर्पस सर्व करता है। सो वो कौन से टाइप ऑफ टेबल कहलाएगा? जनरल पर्पस टेबल। ठीक है बेटे, और ये मेरे को ये जनरल पर्पस है, मतलब ये जनरली यूज होगी, जो मुझे हर टाइम पर रेफर करनी पड़ेगी। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रेफरेंस टेबल। मेरे लिए टेबल बेटे, मेरे लिए डेटा बैंक होती है, जिसको मेरे को हर जो रिसर्चर होता है वो इस टेबल को यूज़ करता है और डेटा बैंक से डेटा को कलेक्ट करता है और अपना पर्पस सर्व कर लेता है। सो इट इज़ कॉल्ड जनरल पर्पस टेबल। फॉर एग्जाम्पल सेंसस रिपोर्ट ऑफ इंडिया। आप सबको पता है बेटे, हर 10 साल में इंडियन गवर्नमेंट क्या प्रिपेयर करती है? सेंसस ऑफ इंडिया, जिसमें डेमोग्राफिक प्रोफाइल, पॉवर्टी, पॉपुलेशन, इतने सारी चीज़ों के बारे में आम जनता को पता चलता है। और ये कौन करता है बच्चे? गवर्नमेंट अथॉरिटी करती है। ठीक है, और सबसे पहला सेंसस हुआ था 1881 में, और आफ्टर एवरी 10 ईयर हमारा सेंसस ड्यू होता है। जैसे अपकमिंग 2021 में भी हमारा सेंसस ड्यू है। ठीक है, तो ये सेंसस क्या है? रिसर्चर्स के लिए जनरल पर्पस के लिए डेटा देता है। ठीक है, सो ये जनरल पर्पस टेबल कहलाते हैं। इस रिपोर्ट में बहुत सारी टेबल्स बनती हैं, उन टेबल्स को हम क्या बोलते हैं बच्चे? जनरल पर्पस टेबल। ये बाकी के रिसर्चर्स को, इन्वेस्टिगेटर्स को अपना पर्पस सर्व करने के लिए डेटा बैंक अवेलेबल करवाते हैं। दैट इज वाई जनरल पर्पस टेबल इज ऑल्सो कॉल्ड एज रेफरेंस टेबल। ओके, सेकेंड आता है बेटे अकॉर्डिंग टू पर्पस में स्पेशल पर्पस टेबल। इसका नाम ही बता रहा है जनरल पर्पस नहीं है, आम ऑब्जेक्टिव नहीं है इस टेबल का, कोई स्पेशल पर्पस है। फॉर एग्जाम्पल सेंसस ऑफ इंडिया जनरली प्रिपेयर करा जाता है आफ्टर एवरी 10 ईयर्स, है ना। लेकिन एक बात बताओ, अभी जो एपिडेमिक सिचुएशन चल रही है ड्यू टू कोरोना के ऊपर भी रिपोर्ट्स तैयार होती है बेटे, तो ये क्या आम बात है कोरोना आना? नहीं ना, एकदम से सिचुएशन आई, एकदम से उसके लिए हम निपटने के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोरोना के बेसिस पर भी अपनी रिपोर्ट तैयार कर रही है, और जो टेबल वो स्पेशली तैयार की जा रही है, दीज आर कॉल्ड स्पेशल पर्पस टेबल।
क्लियर हुआ बच्चे? सेंसस तो रेपिटेडली आएगा क्योंकि वो जनरल है, दैट इज वाई सेंसस ऑफ इंडिया इज जनरल पर्पस टेबल। लेकिन एकदम से जो सिचुएशन आई है उसके लिए जो स्पेशल रिपोर्ट तैयार करी गई है दैट इज कॉल्ड स्पेशल पर्पस टेबल। आई होप these two types of table on the basis of purpose is clear to one and all. Okay, let us read what is the meaning of special purpose table. It is that type of tables which is prepared for some specific purpose, for some particular or special purpose. मतलब कुछ स्पेशल काम के लिए जो चीज़ बनाई जा रही है, आम काम के लिए जनरल पर्पस टेबल, स्पेशल काम के लिए स्पेसिफिक पर्पस टेबल। In these tables data are presented in the form of result of analysis. हम यहाँ पर एनालिसिस का रिजल्ट डाल देते हैं। जैसे आपके पास कोरोना के अपडेट्स आ रहे हैं तो दैट इज़ व्हाट रिजल्ट ऑफ एनालिसिस, कितना हुआ है, कितने % बढ़े हैं, प्रॉपर आपके पास एक टेबल आती है तो दैट इज़ व्हाई दिस इज़ व्हाट स्पेशल पर्पस टेबल। सो दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज समरी टेबल, क्योंकि हम एनालिसिस के बाद रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं टेबल के रूप में। सो ये हमें समराइज वे में डेटा को रिप्रेजेंट करती है टेबल्स फॉर सम स्पेशल पर्पस, दैट इज वाई दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज समरी टेबल। ओके, हाँ जी क्लास, 3 बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ टेबल्स था। फर्स्ट हम पढ़ चुके हैं अकॉर्डिंग टू पर्पस। नाउ द सेकेंड वन, टाइप्स ऑफ टेबल ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिनलिटी या टाइप्स ऑफ टेबल्स अकॉर्डिंग टू ओरिजिनलिटी। ओरिजिनलिटी का मतलब जिस फॉर्म में, जिस मैनर में या जिस रूप में हमने डेटा को कलेक्ट करा है, अगर हम सेम रूप में या सेम मैनर में टेबल में उस डेटा को उसी फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो उसकी ओरिजिनल फॉर्म है ना डेटा की। सो वो टेबल क्या कहलाएगी बच्चे? ओरिजिनल टेबल। ठीक है, लेकिन अगर मैंने डेटा कलेक्ट करा नंबर्स में, सपोज मैंने एक कॉलोनी का नंबर ऑफ पर्सन्स देखे, मेल एंड फीमेल एंड चिल्ड्रन में, ठीक है, क्या फॉर्म है उसकी? ओरिजिनल नंबर्स ना, कि नंबर ऑफ मैन, नंबर ऑफ विमेन, नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन अ पर्टिकुलर कॉलोनी। ठीक है, तो मैंने डेटा नंबर्स में उसकी ओरिजिनल फॉर्म में, अगर मैं नंबर्स में इस डेटा को रिप्रेजेंट कर रही हूँ देन इट इज एन ओरिजिनल टेबल। ओके क्लास, लेकिन अगर मैंने टोटल नंबर में से मेन, विमेन एंड चिल्ड्रन का क्या निकाल दिया? परसेंटेज या रेशियो निकाल दी। जिस रूप में मैंने डेटा को कलेक्ट करा था वो नंबर्स था, अब मैंने इसको उसमें किस में कन्वर्ट कर दिया है? परसेंटेज में। ये परसेंटेज किससे डिराइव करी? ओरिजिनल नंबर से ना बेटे, जो मैंने कलेक्ट करे थे। सो अगर मैं ओरिजिनल फॉर्म में डेटा को रिप्रेजेंट नहीं कर रही हूँ, उससे डिराइव्ड परसेंटेज में उस डेटा को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, तो वो ओरिजिनल टेबल नहीं है। वो क्या कहलाएगी? डिराइव्ड टेबल और डेरिवेटिव टेबल। क्लियर हुआ बच्चे? सो लेट अस रीड व्हाट डू यू मीन बाय ओरिजिनल टेबल। ओरिजिनल टेबल इज दैट टेबल इन विच द डेटा आर प्रेजेंटेड इन द सेम फॉर्म, जिस रूप में कलेक्ट करा है, एंड द सेम मैनर इन विच दीज आर कलेक्टेड। जैसे मैंने बोला नंबर ऑफ पीपल, नंबर्स होंगे ना बेटे, जैसे अगर 10 विमेन, 15 मेन एंड 20 चिल्ड्रन, तो ये क्या है? ओरिजिनल फॉर्म। अगर मैं इसी रूप में ही टेबल में इस डेटा को रिप्रेजेंट कर रही हूँ तो ये टेबल क्या कहलाएगी? ओरिजिनल टेबल। ओके क्लास, सो सेम रूप में डेटा को कलेक्ट कर रही हूँ मतलब सेम है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज प्राइमरी टेबल। मतलब जिस रूप में मैंने डेटा को कलेक्ट करा उसी रूप में दिखाया। सो वो कौन सी फॉर्म ऑफ टेबल है? ओरिजिनल टेबल। ओरिजिनल को मैं प्राइमरी टेबल्स भी बोलते हैं। सेकेंड आता है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिनलिटी। एक तो पढ़ा हमने ओरिजिनल टेबल, सेकेंड फॉर्म इज डिराइव्ड टेबल। मतलब मैं वो टेबल बना रही हूँ, इट इज़ दैट टेबल इन विच data is presented in some derived form, not in the same form in which data are collected। मतलब देखो, अगर बच्चे मैंने एक कॉलोनी सपोज सेक्टर 3 का एक लेन का डेटा कलेक्ट करा, लेन 1 का डेटा कलेक्ट करा, जिसमें मैंने बोला विमेन, मेन एंड चिल्ड्रन।
ठीक है, 10 10 20, ठीक है, टोटल कितना हो गया बेटे 40 हो गया। अगर ये नंबर ओरिजिनल फॉर्म है, अगर मैं इस रूप में डेटा को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ये ओरिजिनल फॉर्म है डेटा की, सो ये टेबल क्या कहलाएगी बेटे, ओरिजिनल टेबल। लेकिन अब मैंने नंबर ऑफ को ना कन्वर्ट कर दिया किस में, परसेंटेज में। अब मैं डेटा को ना बच्चे ये 10 10 20 के रूप में नहीं दिखा रही हूँ, मैंने क्या कर दिया, विमेन की भी परसेंटेज निकाल दी ऑन द बेसिस ऑफ टोटल, मतलब 10 डिवाइडेड बाय 40 इंटू 100, विमेन की परसेंटेज निकाल दी, मैन की परसेंटेज निकाल दी और चिल्ड्रन की परसेंटेज निकाल दी। और मैंने इस रूप में डेटा को रिप्रेजेंट नहीं करा, इसको किस में कन्वर्ट कर लिया, कन्वर्ट मतलब इसको किस में डिराइव्ड कर दिया, या मैंने इसको कहाँ से डिराइव करा, बातें की है। सो ये उसका ओरिजिनल फॉर्म नहीं है, इट इज़ द डिराइव्ड फॉर्म, क्योंकि परसेंटेज ओरिजिनल फॉर्म नहीं है। ओरिजिनल फॉर्म क्या था, नंबर ऑफ पीपल, नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ पीपल, वेदर इट बी मेन विमेन एंड चिल्ड्रन। ओके, सो मैंने इसको नंबर ऑफ में नहीं दिखाया, मैंने इसको परसेंटेज में डिराइव कर लिया, और मैंने परसेंटेज दिखाई किस में, टेबल में। सो ये टेबल जिसमें हम ओरिजिनल फॉर्म ऑफ डेटा नहीं दिखाते, उसको किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, परसेंटेज या रेशोज में, ठीक है। सो वो उसका डिराइव्ड रूप होता है, डिराइव्ड फॉर्म होती है। अगर मैं परसेंटेज और रेशोज में डेटा को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, सो वो टेबल कौन सी कहलाएगी बच्चे, डिराइव्ड टेबल और डेरिवेटिव टेबल, बात एक ही है। ओके, रीड करते हैं डिराइव्ड टेबल्स। द टेबल्स इन विच डेटा आर नॉट प्रेजेंटेड इन द फॉर्म इन विच दीज आर कलेक्टेड। ओरिजिनल फॉर्म नहीं है, ओरिजिनल फॉर्म वो होती है जिसमें हमने डेटा को क्लिक करा है, ठीक है। इंस्टेड the data are first converted into ratios or percentage and then represented in the table। मतलब ओरिजिनल फॉर्म में नहीं, पहले हमने उसको रेशियोज और परसेंटेज में कन्वर्ट करा और फिर टेबल में रिप्रेजेंट करा। सो दीज टेबल्स आर कॉल्ड डिराइव्ड टेबल एंड दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज डेरिवेटिव टेबल, क्योंकि ये डिराइव करी गई है परसेंटेज फ्रॉम द ओरिजिनल वैल्यूज। ओके, yes class, now the third basis of classification of table is tables according to construction। construction का मतलब है which depends upon the number of characteristics you are using while constructing a table। characteristics का मतलब बेटे यहाँ पर वेरिएबल से है। वेरिएबल का मतलब है वो कैरेक्टरिस्टिक जो टाइम टू टाइम चेंज होता है और जिसको मैं नंबर में मेजर कर सकती हूँ, जैसे मेल, फीमेल, रूरल पीपल, अर्बन पीपल, हेल्दी, अनहेल्दी, ठीक है। ये होते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स जिसको मैं नंबर्स में डिफाइन कर सकती हूँ, ठीक है। सी नंबर 1, यहाँ पर दो तरीके की टेबल्स होती हैं अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन। नंबर 1 सिंपल, सिंपल का मतलब वन वे क्लासिफिकेशन या वन वे टेबल। वन वे का मतलब जिस टेबल में मैं सिर्फ वन कैरेक्टरिस्टिक यूज़ कर रही हूँ, जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, जेंडर के बेसिस पर नंबर ऑफ पर्सन्स, तो मैं एक ही करेक्टरिस्टिक के बेसिस पर मैंने टेबल बनाई, दैट इज जेंडर, मतलब मेल एंड फीमेल। तो वन करेक्टरिस्टिक आई एम यूजिंग व्हाइल कंस्ट्रक्टिंग अ टेबल, सो इट इज वन वे टेबल। ओके, आगे आते हैं कॉम्प्लेक्स टेबल। कॉम्प्लेक्स टेबल का मतलब वन करेक्टरिस्टिक से ज़्यादा, अगर मैं दो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा या 3 करेक्टरिस्टिक्स या 3 से ज़्यादा करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा यूज़ करके टेबल बना रही हूँ, तो वो टेबल क्या कहलाएगी बच्चे, कॉम्प्लेक्स टेबल। अब बच्चे कहेंगे मैम कैसे, एक एग्जाम्पल, तो मैं आपको एक स्टेप बाय स्टेप एक एग्जाम्पल बनाकर दिखा रही हूँ जिसमें मैं अपने टेबल को बढ़ाती जाऊँगी। पहले मैं वन वे बनाऊँगी, उसी टेबल को मैं कन्वर्ट कर दूँगी 2 वे में, फिर 3 वे में और फिर मैनीफोल्ड टेबल में। बस ध्यान क्या रखना है, ऑन द बेसिस ऑफ करेक्टर कंस्ट्रक्शन मीन्स करेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर, ठीक है बच्चे। सो लेट्स डू इट। यस क्लास, एग्जाम्पल ऑफ वन वे टेबल। वन वे टेबल का मतलब वन कैरेक्टरिस्टिक, ओके। वन कैरेक्टरिस्टिक का मतलब आप नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ क्लास, है ना। क्लास के वाइज आप
एक कॉलेज के स्टूडेंट्स को बता रहे हो किसके बेसिस पर बेटे, किस करेक्टरिस्टिक के बेसिस पर, क्लास के बेसिस पर, मतलब स्ट्रीम के बेसिस पर। सो एक करेक्टरिस्टिक है ना, सो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ वन वे टेबल। देखो एग्जाम्पल क्या लिया मैंने, सबसे पहले मैंने टेबल नंबर लिखा फॉर द रेफरेंस, फॉर आइडेंटिफिकेशन। फिर मैंने टाइटल ऑफ टेबल दिया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ABC कॉलेज, सपोज मैंने एक एग्जाम्पल लिया। अब मैंने नीचे एक टेबल बनाई, टेबल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट इन द फॉर्म ऑफ कॉलम्स एंड रोज इज कॉल्ड अ टेबल। और इस प्रोसेस को, जिसमें मैं डेटा को टेबल में रिप्रेजेंट करती हूँ, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड टैब्यूलेशन। ठीक है भाई। अब मैंने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अब बच्चे कंफ्यूज होंगे मैम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी तो है, ये वेरिएबल नहीं है। बच्चे फ्रीक्वेंसी है, ये डेटा है। इस डेटा को मैं किसके बेसिस पर क्लास कर रही हूँ, किसके बेसिस पर रिकॉर्ड कर रही हूँ, या किसके बेसिस पर मैंने इस डेटा को रिप्रेजेंट करा, दैट बेसिस इज क्लास। एक ही है ना, बेसिस ऑफ करेक्टरिस्टिक एक ही है ना बेटे। सो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ वन वे टेबल। ओके, अब इसी में अगर मैं एग्जाम्पल दूं किसका बच्चे, टू वे टेबल का। अगर मैं बोलूं कि टू वे टेबल, तो सेम मैं सबसे पहले क्या लिखूंगी, टेबल नंबर, ठीक है, और टाइटल क्या दूंगी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन XYZ कॉलेज। ओके, और मैं टेबल बना रही हूं। अब मैंने क्या बोला है, वन वे नहीं है, इट इज टू वे। तो कितने करेक्टरिस्टिक्स होंगे डेटा के, टू करेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या लिया बच्चे, क्लास में सेम एग्जाम्पल को ही फॉलो कर रही हूं और कन्वर्ट कर रही हूं किसमें, टू वे टेबल में। क्लास मैंने ली थी BA, BCom एंड BLib, और नीचे मैंने क्या लिखा, टोटल। ये तो एक ही हो गया है ना। और यहां पर मैंने क्या लिखा था बच्चे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, अभी तक तो एग्जाम्पल किसका है, वन वे का। लेकिन अब मैंने क्या करा, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को मैंने डिवाइड कर दिया मेल एंड फीमेल्स में। क्लियर हुआ। अब डेटा को रिप्रेजेंट कर रही हूं दो करेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर। नंबर वन इज क्लास, नंबर टू इज जेंडर। सो कितना बेसिस ऑफ करेक्टरिस्टिक्स हैं, टू करेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर मैं अपने डेटा को रिप्रेजेंट कर रही हूं। सो इट इज एन एग्जांपल ऑफ टू वे टेबल। ठीक है भाई। अब मैं सेम डेटा को रिप्रेजेंट कर रही हूं किस में बच्चे, थ्री वे टेबल। ठीक है, तो मैं कितने करेक्टरिस्टिक्स यूज करूंगी, 3, है ना। अब मैंने क्या करा बच्चे, ध्यान से देखो, इसमें मैंने कर दिया मेल जो रूरल से बिलोंग करते हैं, मेल जो अर्बन से बिलोंग करते हैं, ठीक है, फीमेल जो रूरल से बिलोंग करती हैं, और फीमेल जो अर्बन से बिलोंग करती हैं। अब आप ध्यान से देखिए, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन कितने करेक्टरिस्टिक्स हैं, नंबर 1 क्लास, नंबर 2 अकॉर्डिंग टू जेंडर, मेल या फीमेल, नंबर 3 कहाँ से आते हैं, एरिया वाइज सेग्रीगेशन कर दिया, स्टूडेंट्स हु आर मेल कम फ्रॉम रूरल एरिया। यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्लास वाइज हु आर मेल एंड कम फ्रॉम अर्बन एरिया। तो कितने करेक्टरिस्टिक्स हो गए बेटे, नंबर 1 क्लास, नंबर 2 जेंडर, नंबर 3 एरिया वाइज क्लासिफिकेशन हो गया। सो दिस इज कॉल्ड थ्री वे टेबल। और इसमें मैंने कितने करेक्टरिस्टिक्स यूज करे बेटे, 3 करेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, अब अगर मैं 3 से ज्यादा करेक्टरिस्टिक्स यूज करती हूँ, सो वो टेबल क्या कहलाती है बेटे, मैनीफोल्ड टेबल। क्या कहलाती है बच्चे, मैनीफोल्ड टेबल, जहां पर 3 से ज्यादा, 4, 5, 6 वट एवर इट बी। लेकिन बेटे
अगर मैंने गाइडलाइंस का मैं ध्यान रखूं तो आई शुड कीप द पॉइंट ऑफ असेंशियल्स वाइल कंस्ट्रक्टिंग अ टेबल इन माइंड, ठीक है, प्रॉपरली। वाई? मुझे अपने टेबल को इतनी भी कॉम्प्लेक्स नहीं बनानी कि मैं उसको एनालाइज ही ना कर सकूं, मैं उसको कॉम्प्रीहेंड ना कर सकूं, मैं उसको समझ ही ना पाऊं। तो मुझे अपने टेबल को बनाने से पहले एक रफ ड्राफ्ट बना लेना चाहिए कि जिससे मुझे एप्रोप्रिएट साइज ऑफ टेबल पता चल जाए कि जो बेटर ऑप्शन है मैं उसके अकॉर्डिंग अपने डेटा को टेबल में रिप्रेजेंट कर दूँ ना। मैं करवाने जा रही हूँ एग्जाम्पल ऑफ मैनीफोल्ड टेबल। देखो बच्चे, टेबल नंबर लिखा, टाइटल लिखा, हेड नोट की मुझे भी ज़रूरत नहीं पड़ी तो मैंने नहीं लिखी। अगर मुझे कुछ एक्सप्लेन करना है तो मैं हेड नोट भी लिख सकती हूँ अंडर द टाइटल ऑफ द टेबल। अब देखो, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्लास, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक जेंडर, थर्ड एरिया वाइज। अब मैंने क्या कर दिया और डिवाइड कर दिया इसको। रूरल में दोज हु आर मैरिड, दोज हु आर अनमैरिड, मैरिड, अनमैरिड। ऐसे ही मैंने फीमेल के रूरल को डिवाइड कर दिया, मैरिड। सब करेक्टरिस्टिक्स या सब क्लासिफिकेशन करती जा रही हूँ और रूरल में अनमैरिड, फीमेल, अर्बन, मैरिड एंड अनमैरिड। अब बताइए कितने करेक्टरिस्टिक्स यूज करें। नंबर 1 क्लास, नंबर 2 जेंडर, नंबर 3 एरिया वाइज, नंबर 4 मैरिड हैं या अनमैरिड हैं। कितने क्लासिफिकेशन, कितने करेक्टरिस्टिक्स यूज करें मैंने इस एग्जांपल में? 4, मोर देन 3। सो मोर देन 3 करेक्टरिस्टिक्स अगर मैं किसी टेबल में रिप्रेजेंट कर रही हूँ डेटा के, सो वो टेबल क्या कहलाती है बेटे? मैनीफोल्ड। और मैनीफोल्ड टेबल इज अ टाइप ऑफ, विच टाइप ऑफ टेबल? कॉम्प्लेक्स टेबल। क्लियर हुआ बच्चे? तो इस वे में मैं अपनी टेबल को कंस्ट्रक्ट करती हूँ। इट इज अ फॉर्मेट ऑफ अ टेबल। और टेबल कौन सी बेटे? मैनीफोल्ड टेबल। ओके क्लास? यस क्लास, अभी तक हमने थ्योरेटिकल पढ़ा, सारी की सारी थ्योरी पढ़ी अबाउट द टैबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। अब मैं आपको स्विच ओवर करा रही हूँ बेटे न्यूमेरिकल पोर्शन ऑफ कंस्ट्रक्टिंग अ टेबल। ठीक है, मैंने एक सिंपल एक क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर लिखा है। आई होप आपको विजिबल होगा। आप अपनी स्क्रीन को एनलार्ज करके प्लीज़ इस क्वेश्चन को एक बार कर अपने हिसाब से भी देखना। ठीक है, मैं आपके सामने क्वेश्चन रीड कर रही हूँ बेटे स्टेप बाय स्टेप एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। सबसे पहले हमें टेबल बनाने से पहले एक रफ ड्राफ्ट रेडी करना है, ठीक है, वर्किंग नोट्स में। फिर उसके बेसिस पर हम एक टेबल का प्रॉपर एक अच्छा फॉर्मेट रेडी करेंगे, क्योंकि इट इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट गाइडलाइंस वाइल कंस्ट्रक्टिंग अ टेबल। हमने पढ़ा है, ठीक है। सो मैं अभी आपके सामने दिस क्वेश्चन रीड करने जा रही हूँ, ध्यान से देखिएगा बेटे। देयर आर 80 पर्सन्स इन अ ट्रिप। मैं रफ ड्राफ्ट रेडी कर रही हूँ स्टेप बाय स्टेप आफ्टर रीडिंग एवरी लाइन, ठीक है। अब ये रफ ड्राफ्ट मैं कहाँ बनाऊंगी? स्पेस छोड़ूंगी क्वेश्चन का और नीचे वर्किंग नोट्स लिख के क्या बनाऊंगी बेटे? रफ ड्राफ्ट। ओके, अब टोटल पर्सन्स इन अ ट्रिप कितने थे बेटे? 80, ठीक है। देयर आर 80 पर्सन्स इन अ ट्रिप ऑर्गेनाइज्ड बाय अ स्कूल। रफ ड्राफ्ट रेडी कर रही हूँ। 80 टोटल पर्सन्स थे ट्रिप में। जो ट्रिप किसने ऑर्गेनाइज करा था? एक स्कूल ने। आउट ऑफ विच 60 वर द स्टूडेंट्स। इसका मतलब मैंने इन 80 को डिवाइड कर दिया। आउट ऑफ विच 60 आर स्टूडेंट्स, तो मैंने स्टूडेंट्स लिख लिया। और 80 में से स्टूडेंट्स कितने थे बेटे? 60। ये मैं किसके अकॉर्डिंग कर रही हूँ? एज पर द स्टेटमेंट गिवन, ठीक है। स्टूडेंट 60 थे, 14 आर टीचर्स। तो स्टूडेंट्स के साथ कौन था बेटे? टीचर्स। कितने? 14 टीचर्स, ठीक है।
एंड 6 आर पियॉन्स। ठीक है भाई, तो थर्ड क्या था, पियॉन्स। इसका मतलब ट्रिप पे स्टूडेंट्स भी गए थे, टीचर्स भी गए थे और हेल्पिंग हैंड के लिए पियॉन्स भी गए थे। ठीक है, अगर मुझे यहाँ पर पियॉन्स नहीं दिए होते, यहाँ तो गिवन है दैट इज 6, अगर नहीं भी गिवन होते तो मैं 80 में से इन दोनों को माइनस करके इजीली कैलकुलेट कर लेती कि पियॉन कितना है। कैसे बेटे, टोटल कितने हैं 80, स्टूडेंट्स कितने हैं 60, बचे कितने हैं 20 में से टीचर्स कितने हैं 14, बचे कितने 6, तो 6 क्या आ जाते हैं हमारे पास, पियॉन्स। मैं पहले बता रही हूँ, सिंपल एग्जाम्पल है, सो एवरीथिंग इज क्लियरली मेंशन। लेकिन कभी अगर नहीं भी दिया होता है तो हम इस वे से अपना काम करते रहेंगे। ठीक है भाई, अब मेरे को ये पता चल गया 80 टोटल पर्सन्स थे, जिसमें से 60 स्टूडेंट्स, 14 टीचर्स एंड 6 पियॉन्स थे। ठीक है, अब यहाँ पे पियॉन्स के पास ना 6 पियॉन्स और लिखा हुआ है ऑल मेल्स। इट मीन्स हमें इनको एक और क्लास बनाना पड़ेगा। किसके बेसिस पर बेटे, मेल फीमेल। ओके, इट मीन्स 6 के 6 पियॉन्स क्या थे बच्चे, मेल, तो पियॉन में कोई भी फीमेल नहीं थी। अब मैंने एक और गाइडलाइन बताई थी, क्या गाइडलाइन बताई थी, यूज ऑफ जीरो। यहाँ पर मेरे को डेटा अवेलेबल है, यहाँ पर डेटा अगर अवेलेबल नहीं होता तो मैं डैश लगाती। अब कई बच्चों के माइंड में डाउट आएगा, मैम यहाँ पे डेटा अवेलेबल तो नहीं है। एक बात बताओ बच्चे, जब मैं आपके सामने क्लियर कट इनडायरेक्टली बोल रही हूँ कि देयर आर 6 पियॉन्स, ऑल आर मेल, तो फीमेल कितना है 0। इसको बोलते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा। निकाल सकती हूँ मैं ये डेटा, ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ डेटा इनसफिशिएंट गिवन हो, तो मैं यहाँ पर 0 का यूज़ कर सकती हूँ। ठीक है, आगे यहाँ तक मैंने अपना लाइन कंप्लीट कर ली है। अब मैं थर्ड लाइन को पढ़ रही हूँ, ध्यान से देखो। आउट ऑफ टोटल मतलब जो आउट ऑफ टोटल मतलब 80। ठीक है, मतलब आउट ऑफ टोटल, टोटल कितना है 80, 16 आर फीमेल्स। 80 में से हमने दोबारा कैटेगरी बना ली, मेल एंड फीमेल। 16 आर फीमेल इंक्लूडिंग 1 लेडी टीचर। साफ साफ बोला गया है, इसका मतलब जो टीचर्स हैं वो भी मेल एंड फीमेल है ना बेटे। और साफ साफ बोला गया है फीमेल टीचर सिर्फ 1 है, 1 लेडी टीचर। देयर आर 14 टोटल टीचर्स, 1 फीमेल है, तो मेल कितने आ गए बच्चे 13। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, प्रेजेंट द अबव इंफॉर्मेशन इन अ टेबल में। व्हाट अबाउट द स्टूडेंट्स बेटे, सी व्हाट अबाउट द स्टूडेंट्स की भी तो मुझे कैटेगरी बनानी पड़ेगी, मेल एंड फीमेल की। ठीक है, अब ये जो लाइन दी हुई है ना, आउट ऑफ टोटल 16 आर मेल, 16 आर फीमेल्स, मतलब टोटल है 80, 16 क्या है बच्चे फीमेल्स। इसका मतलब ये फीमेल स्टूडेंट्स के भी इंक्लूडेड है, पियॉन की भी इंक्लूडेड है और टीचर्स की भी इंक्लूडेड है। अब 16 फीमेल्स में से अगर मैं मेल फीमेल टीचर और फीमेल पियॉन माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, फीमेल स्टूडेंट्स। क्लियर हुआ, मेरे को टोटल फीमेल्स का पता चल गया। अब इस टोटल फीमेल्स में से अगर मैं पियॉन के फीमेल्स और टीचर्स के फीमेल का नंबर माइनस कर दूं, आई विल गेट नंबर ऑफ फीमेल बिलोंग टू स्टूडेंट कैटेगरी। क्लियर हुआ, तो 16 फीमेल में से एक टीचर है और 0 पियॉन है, माइनस कर दूं तो कितनी मेरे पास आया बच्चे 15 फीमेल, जो कहाँ से बिलोंग करेंगी, स्टूडेंट से। ठीक है, अब मुझे मेल स्टूडेंट्स निकालने हैं, बहुत इजीली निकाल सकती हूँ। कैसे बच्चे, ध्यान से देखो, 60 स्टूडेंट्स हैं जिसमें से 15 क्या है फीमेल्स,
तो बचा कितना बेटे 45 मेल स्टूडेंट्स, क्योंकि 60 टोटल है 15 फीमेल है, तो मेल कितने हुए 45। ओके क्लास, तो मेरे पास एक रफ ड्राफ्ट आ गया है ना। इस रफ ड्राफ्ट के बेसिस पर मैं क्या बनाऊंगी टेबल। ओके हाँ जी, अब मैंने रफ ड्राफ्ट बना लिया, अब मैं क्या बना रही हूँ टेबल कंस्ट्रक्ट कर रही हूँ। से टेबल नंबर मैंने 1 दिया, ठीक है। फिर क्या दूंगी टाइटल ऑफ द टेबल। ये टाइटल क्या है बच्चे, नंबर ऑफ पर्सन्स इन अ स्कूल ट्रिप, ठीक है। अब मैं क्या बनाऊंगी बच्चे टेबल, ठीक है। अब टेबल किसके बेसिस पे बनी थी, हमने लिया था स्टूडेंट्स, हमने लिया था टीचर्स और पियोन्स, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या बनाया बच्चे, इस तरीके से, यहां पर मैंने लिखा ट्रिप गोअर्स, मतलब ट्रिप पर कौन कौन गया था, कौन गया था, स्टूडेंट्स गए थे बच्चे, दूसरा टीचर्स, नेक्स्ट पियोन्स, ठीक है। और मैं हमेशा टोटल निकालती हूँ, सब टोटल एंड ग्रैंड टोटल, ठीक है। और यहाँ पर क्या था बेटे, मेल एंड फीमेल में भी मैंने सबको कैटेगराइज करा था, तो मैं यहाँ पर मेन कैप्शन क्या लूंगी बच्चे, सेक्स का, ठीक है, जिसमें मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी, मेल, फीमेल एंड देन टोटल, ठीक है। सो ये कितने वे क्लासिफिकेशन है, 2 वे टेबल है ये, क्योंकि बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स कितने हैं 2, सो इट इज अ 2 वे टेबल। ओके क्लास, अब मुझे पता था स्टूडेंट्स टोटल कितने थे 60, है ना। रफ में जो मैंने ड्राफ्ट बनाया था जिसमें 45 मेल स्टूडेंट्स थे और 15 फीमेल स्टूडेंट्स थे, ठीक है, ये बन गया। देन टीचर्स टोटल कितने थे बेटे 14, जिसमें से एक फीमेल थी और 13 मेल टीचर्स थे। पियोन्स टोटल कितने थे 6, जिसमें से सारे के सारे मेल पियोन्स थे और फीमेल कितनी थी बेटे 0, ठीक है। और टोटल कितने लोग गए 80, कितने लोग गए बेटे 80। अब इनको कॉलम वाइज भी टोटल कर लूँ, इसका कॉलम मतलब टोटल मेल टोटल फीमेल, फीमेल कितनी आई बेटे 15 + 1 + 0 16 और 45 + 13 + 6 64। ओके क्लास, आप देखोगे वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली ग्रैंड टोटल हमेशा क्या आएगा इक्वल, ठीक है। सो दिस इज द वे हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ टेबल। अगर मुझे कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है तो मैं कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप टेबल बनाऊंगी। मैंने क्या फॉलो करा बच्चे, फर्स्ट ऑफ ऑल कंस्ट्रक्ट अ रफ ड्राफ्ट, जो मैंने ट्री चार्ट टाइप बनाया, ठीक है, उससे मुझे आइडिया आ जाएगा कि किस वे से मुझे टेबल बनानी है। ये 2 वे क्लासिफिकेशन है, 2 वे टेबल है, एक ऑन द बेसिस ऑफ गोअर्स, एक ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, जिसके बेसिस पर मैंने क्या करा बच्चे एक टेबल बनाई जिसमें वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टली टोटल भी निकालूंगी। अब बच्चे अगर मैं देखूं तो इसमें फॉर्मेट ऑफ अ टेबल के कंपोनेंट्स अगर मैं काउंट करूं, टेबल नंबर, टाइटल ऑफ द टेबल, दिस इज व्हाट stub, this is caption, these are sub captions, these are stubs, ठीक है, स्टब एंट्रीज, रोज के नाम को क्या बोलते हैं स्टब्स, कॉलम्स के हेडिंग्स को क्या बोलते हैं कैप्शन, ये मेन कैप्शन है, ये सब कैप्शंस हैं, ठीक है। अगर मैं बोलूं दिस 45, ये 45 क्या है, दीज आर नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट्स इन अ स्कूल ट्रिप। अगर मैं बोलूं व्हाट डू यू मीन बाय दिस 0, 0 क्या है ये,
नंबर ऑफ फीमेल पियॉन्स इन अ स्कूल ट्रिप। ठीक है, सो इसको मैं क्या बोलूंगी बच्चे, सेल। सेल का मतलब एक आइटम, एक पर्टिकुलर आइटम ऑफ डेटा मैंने रिप्रेजेंट करा, डेट इज 45। और इस 45 का मतलब क्या है, नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट्स इन अ स्कूल ट्रिप। ठीक है बच्चे, अब ये जो पार्ट है, ये जो एरिया है, इसमें ही मेरा मेन कंटेंट है बच्चे। दिस पार्ट इज कॉल्ड व्हाट, बॉडी ऑफ द टेबल, फील्ड ऑफ द टेबल, जहां पर मेरी मेन एंट्रीज ऑफ डेटा होती है। ठीक है क्लास, दिस इज द वे हाउ वी आर गोइंग टू कंस्ट्रक्ट अ टेबल। ओके, थैंक यू।